हेलो एवरीवन, मैं पूजा सुपरनोवा करियर इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत करती है। आज का टॉपिक है LCR, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता ही है और इसमें कंफ्यूजन बनी रहती है बच्चों को कि किस तरीके से इसका डेरिवेशन को सॉल्व करना चाहिए। आइए इस टॉपिक को समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। LCR एल का एल इंडिकेट करता है बेसिकली इंडक्टेंस को, इंडक्टेंस, और सी इंडिकेट करता है आपका कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, एंड आर इंडिकेट करता है आपका रेजिस्टेंस। हिंदी में ऐसे ही बोलेंगे प्रेरकत्व, प्रेरकत्व, एंड कैपेसिटेंस होगी आपकी धारिता और रेजिस्टेंस होगा आपका प्रतिरोध। इन्हीं तीनों चीजों को LCR को एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया जाता है AC सोर्स से। किससे कनेक्ट किया जाता है? AC सोर्स से। चलिए, तो टॉपिक कुछ इस तरीके से है, AC वोल्टेज इन सीरीज LCR सर्किट। मींस LCR सर्किट बनने के बाद उसमें आपका जो AC वोल्टेज होगा वो किस तरीके से बनेगा और उसे किस तरीके से मैथमेटिक्स एक फॉर्मूले में बेसिकली फिजिक्स में फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। तो AC वोल्टेज निकाला जाएगा इसमें। ये हिंदी में बोलेंगे खेड़ी बस LCR परिपथ में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती वोल्टता। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आप डायग्राम से। तो फर्स्ट आप इंडक्टेंस, ये इंडक्टेंस इस तरीके से, देन कैपेसिटेंस, देन उसके बाद रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दीजिए आप सीरीज में। किसके साथ कनेक्ट करना है? AC वोल्टेज के साथ, AC वोल्टेज। ये LCR का डायग्राम बन गया। AC वोल्टेज हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेबल होता है, इसलिए इसको इस साइन के अकॉर्डिंग ही इंडिकेट करना चाहिए ताकि वो क्लियर समझ में आ जाए कि आपने AC वोल्टेज इस सर्किट में कनेक्ट किया है। ये आपका डायग्राम हो गया। देन AC वोल्टेज कनेक्ट करने के बाद इसमें किसी टाइम पीरियड पे या किसी टाइम पर भी इसका वोल्टेज क्या बनेगा? V = V0 sin ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी मीन्स क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेबल हो रहा है, पहले ही आपको बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया है कि जो बेस पे कोई भी चीज आपकी डिस्प्लेसमेंट हो या कोई भी चीज बेस पे एंगल बनाए तो उसे cos थीटा बोलेंगे, परपेंडिकुलर कोई एंगल बनाए तो उसे sin थीटा बोलेंगे, एंड इसके बीच में कोई एंगल बनेगा तो उसे बोला जाता है tan थीटा। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका sin थीटा आया है वो इसलिए आया है क्योंकि जब अल्टरनेटिव करंट जब टाइम के अकॉर्डिंग पीरियडिकली चेंज होता रहता है तो वो साइन कॉस में चेंज होता जाता है। दैट्स व्हाई यहाँ इसका वोल्टेज क्या होगा? V = V0 sin ओमेगा टी। ये डायग्राम कनेक्ट करने के बाद इसके बाद आप ये लिख सकते हैं इस डेरिवेशन में, यहां से आप डेरिवेशन स्टार्ट कर, डेरिवेशन ऑफ LCR। तो in circuit inductance L, capacitance C, and resistance are connect with AC source is known as
known as LCR। हिंदी में बोला जाएगा, मान लो चित्र अनुसार प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R को AC स्रोत के साथ ये कनेक्शन होंगे ना, मैंने एक लाइन लिखी है, रजिस्टर आर कनेक्टेड विद AC सोर्स इन सीरीज। जो कनेक्शन होंगे आपके वो हमेशा सीरीज वे में होगा, ये इंपॉर्टेंट है। किस वे में होगा आपका? सीरीज में कनेक्शन किया जाएगा। मान लो चित्र अनुसार प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R को AC स्रोत के साथ श्रेणीबद्ध किया जाता है। ये स्टार्टिंग है। देन किसी क्षण पर या एनी टाइम t, देन वोल्टेज विल भी क्या होगा? V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t, ये आपका AC वोल्टेज रहेगा। मतलब आपने जब कनेक्शन किया तो उस समय उस इनिशिएट पॉइंट पे उसका वोल्टेज क्या होगा? जो आपने इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, श्रेणी या सीरीज में कनेक्शन किया आपने AC सोर्स के साथ। AC सोर्स के साथ आप इसे कनेक्ट कर रहे हो, तो इस टाइम लिमिट पे आपका वोल्टेज क्या रहेगा? V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t। देन जब कनेक्शन हो गया है, जब आपने कनेक्शन कर दिया गया, तब इसके वोल्टेज देंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओम नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओम potential across the point, across the L will be क्या होगा? VL is equal to IXL। इसे हिंदी में बोलेंगे L के सिरों के मध्य, L के सिरों के मध्य विभवांतर, V is equal to VL IXL। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। नेक्स्ट potential difference between across
across C, across C, या C के सिरों के मध्य विभवांतर, इसे आप क्या लिखेंगे, VC इज इक्वल टू IXC, ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन गई। देन पोटेंशियल डिफरेंस between across to R, तो V इज इक्वल टू I, ये आपकी इक्वेशन थर्ड हो गई। तो बेसिकली ये तीन इक्वेशन हो गई। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड को आप क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू VL प्लस VC प्लस VR, मतलब टोटल पोटेंशियल इस तरीके से बनेगा। ओके, तो जब ये पोटेंशियल इस कंडीशन में आ जाए तब उसका फेजर डायग्राम किस तरीके से बनेगा, फेजर डायग्राम हिंदी में बोले कला आरेख। कला आरेख बेसिकली ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता ही है कि जो आपको करंट की डायरेक्शन होती है, वो करंट की डायरेक्शन आप एक्स एक्सिस से प्रेजेंट करते हैं एंड पोटेंशियल की डायरेक्शन आप वाई एक्सिस से प्रेजेंट करते हैं, जिससे आपका जो उसका रेजिस्टेंस होता है वो tan थीटा के अकॉर्डिंग प्रिटेंड होता है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। सही बना देते हैं। ये आपका ओरिजिन हो गया, जिसे आप बोल देंगे O, ये इंडिकेट करेगा VL, ये इंडिकेट करेगा VC और ये इंडिकेट करेगा आपका I करंट और यहाँ रहेगा आपका VR। बेसिकली डायग्राम इस तरीके से बनेगा, मीन्स जो VL है वो 90 डिग्री पे रहेगा, आपका 90 डिग्री को इंडिकेट करता है। VC है जो वो क्या है 90 डिग्री पे फेजर डायग्राम पे बनेगा। ये फेजर डायग्राम है जिसके अकॉर्डिंग इसका जो रिजल्टेंट वोल्टेज रहेगा वो यहाँ साइड अक्रॉस करेगा। बेसिकली जो इसमें जो फाई बनेगा या जो एंगल बनेगा इसको प्रिटेंड करेगा। फेजर डायग्राम ये आपका इस तरीके से रहेगा। तो VL माइनस VC बेसिकली क्या रहता है आपका I इज इक्वल टू 1/ओमेगा C। VL क्या होता है आपका, VL होता है I इज इक्वल टू ओमेगा S और जो आपका I होता है वो होता है V इज इक्वल टू I नहीं, यहाँ पे आपका आएगा तो करंट यहाँ से आएगा आपका I, जो V रहेगा वो क्या किसको इंडिकेट करेगा आपके IR, तो ये लिखा हुआ VR। ओके, ये VR रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। ये इस तरीके से बनेगा, ये आपका फेजर डायग्राम हुआ। मतलब बेसिकली इसमें जो एंगल बन रहा है वो फाई बन रहा है किसके बीच में, साइन थीटा परपेंडिकुलर और बेस के बीच में बन रहा है। परपेंडिकुलर और बेस के बीच में बनने वाला एंगल ट्रिग्नोमेट्री से पहले ही पता है tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे जो tan थीटा बन रहा है वो क्या बनेगा आपका tan फाई। तो इसके अकॉर्डिंग आपके इसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या रहेगी, VL माइनस VC एंड बेस की वैल्यू पहले से दी हुई है VR। इसके अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो आपका होगा V।
देन फेजर डायग्राम के बाद आता है रिजल्टेंट वोल्टेज, परिणामी वोल्टता, परिणामी वोल्टता। V इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर होल स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ये बेसिकली आपके परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू हो गई और ये आपकी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हो गई। रिजल्टेंट वोल्टेज वी आर की वैल्यू क्या थी आपकी आई आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट में पहले ही आपको बता चुकी हूँ, वहां पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो प्रीवियस आपके जो स्लाइड्स में है आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वैल्यू पुटअप की जा रही है। आई आर का होल स्क्वायर प्लस आई एक्स सी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर। इस पूरे इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हैं, आई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बेटा, आई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। बाकी आपका क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल, इसे आप इस तरीके से लिखें, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये आपका रिजल्टेंट वोल्टेज। ये रिजल्टेंट वोल्टेज किस कंडीशन में बना, जब आपने एलसीआर को एक कनेक्शन कर दिया, किसमें, सीरीज वे में कनेक्शन किया। सीरीज वे में कनेक्शन करने के बाद आपने उससे क्या किया, एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो कनेक्शन हुआ टी टाइम पर उसका वोल्टेज क्या बना, पहले V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी बना। देन जैसे ही वो कनेक्शन होना स्टार्ट हुआ तो उसमें क्या स्टार्ट हो गया, उसके पॉइंट के पोटेंशियल, उसके जो फर्स्ट जो उसके इनिशिएट पॉइंट पर उसके जो टोटल पोटेंशियल बनेंगे एल सी आर में, उसके बाद जो रिजल्टिंग वोल्टेज देगा वो ये बनेगा। या आप इस इक्वेशन में भी लिख सकते हो और इस इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। ये आपका रिजल्टेंट वोल्टेज रहेगा। देन रिजल्टेंट वोल्टेज बनने के बाद आप उसमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, tan phi। फेजर डायग्राम से जो आपका फेज बना है उसका फेज का आप क्या इसके फेज का क्या निकाल सकते हो आप, tan phi की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यही एक बार देख लीजिए, ये फेजर डायग्राम है, यहाँ पे आपका फाई एंगल बना है तो tan phi की वैल्यू निकालने जाएंगे। tan phi tan phi tan phi इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देन tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू थी आपकी, एक्सएल माइनस एक्सी, और बेस की वैल्यू है आपकी आर। ये आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो हमने यहाँ पे लिखा था ना ये परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू थी, तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और tan phi इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, जिसके अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी अपॉन आई आर, जिसमें से आई कॉमन आएगा
आई कॉमन आने के बाद क्या बचेगा आपका एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, जिससे आई से आई कैंसिल होगा, इसलिए इसको डायरेक्ट मैंने इस वे में लिखा, डायरेक्ट मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया गया, क्योंकि बेसिकली इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो इसे आप सॉल्व करेंगे जो उसमें जो आई करंट है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये आपके tan फाई की वैल्यू हो गई है ना। तो tan फाई की जब ये वैल्यू आई है, इसकी नेक्स्ट tan फाई इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्सी अपॉन आर, जिसे आप क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्सी अपॉन आर। इसके बाद आप एक और इक्वेशन लिख सकते हैं, इसे नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में बता देंगे। Then tan phi is equal to xl minus xc upon r. Phi is equal to tan inverse xl minus xc upon r. Phi is equal to tan inverse xl की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल, xc की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। इस तरीके से ये एंगल बनेगा, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। देन इसके बाद करंट हिंदी बोलेंगे धारा। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। इसके अकॉर्डिंग फाई की वैल्यू हमने फाई की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी, tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। ये फाई की वैल्यू है। ये कहाँ पुटअप हो जाएगी, इस कंडीशन में, जिससे आप इसमें एसी सोर्स में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, किसके बाद, रिजल्टेंट वोल्टेज के कारण, ये रिजल्टेंट वोल्टेज के कॉज के अकॉर्डिंग कितना वोल्टेज उसमें वोल्टेज के अकॉर्डिंग कितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है, तो इस इक्वेशन से उसको फाइंड आउट किया जा सकता है और फाई की वैल्यू यहाँ पुटअप की जाएगी। देन शिखर मान, जिसे आप क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू पीक वैल्यू क्या होती है, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड। जेड तो यहाँ पे आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड। हमने रिजल्टेंट वोल्टेज निकाला था ना, रिजल्टेंट वोल्टेज, तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या आया था, V इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, वी स्क्वायर इक्वल टू प्रतिबाधा में जेड इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर। तो ये वी, जहां पे ये वैल्यू लिखी है ना, वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर, ये वैल्यू, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपका जेड, इस कंडीशन।
V अपॉन I, आप इसका रूट पुटअप कर दीजिए, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, V अपॉन I किस में कन्वर्ट हो गया आपका, Z में। XC का होल, ये Z की वैल्यू कहाँ पुटअप की जाएगी, इस इक्वेशन में। तो आप यहाँ पुटअप कर दीजिए, I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इस कंडीशन के बाद आप क्या लिखेंगे, I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन R स्क्वायर प्लस XL की वैल्यू क्या है, ओमेगा L 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये आपका पीक वैल्यू है। बेसिकली आपका जब एलसीआर सर्किट बनने के बाद उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, जो हमने सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ये निकालती, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। ये वैल्यू आप यहाँ पुटअप करेंगे। देन आपके इसमें पीक वैल्यू भी रखनी है। तो पीक वैल्यू की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड। जो आपने सॉल्व करने पर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, आपकी z की वैल्यू निकल करके, जो z की वैल्यू कहाँ पुटअप करेंगे, इस कंडीशन में यहाँ पुटअप करेंगे। तो ये आई नॉट की जो वैल्यू आई है ये आप कहाँ पुटअप करेंगे, यहाँ, जिससे आप बेसिकली करंट फाइंड आउट कर सकते हैं इन एसी सर्किट।